तो चलिए दोस्तों, अब मैथ्स विज्ञान के बाद अब सामाजिक विज्ञान की बारी है। इसमें भी 80 में 80 लाना है आप सभी को, ठीक है। जितने भी छात्र बिहार बोर्ड से मैट्रिक का एग्जाम देने वाले हैं, सामाजिक विज्ञान का उन सभी छात्रों के लिए विरोध काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चाहे आप प्रथम पाली में दे रहे हो या फिर द्वितीय पाली में, सभी के लिए विरोध काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। यहीं से काफ़ी सारे क्वेश्चन आप सभी को देखने को मिलेंगे, ठीक है। हम लोग ऑब्जेक्टिव के साथ साथ यहाँ पे आप लोग को सब्जेक्टिव, लघु और दीर्घोत्तरीय भी बता रहे हैं हर एक सब्जेक्ट का, ताकि आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस हो सके। और यहीं से काफ़ी सारे क्वेश्चंस आप सभी को आने वाले हैं, ठीक है। अंत तक सभी देखना। टोटल आप लोग को 80 ऑब्जेक्टिव रहते हैं, जिसमें से सिर्फ और सिर्फ आपको चुन चुन के जो भी आपको इजी लगे 40 का जवाब देना होगा। 24 आपको लघु उत्तीर्ण रहेंगे, जिसमें से सिर्फ और सिर्फ 12 का जवाब देना होगा। 8 आपको दीर्घ उत्तीर्ण रहेंगे, जिसमें से सिर्फ और सिर्फ आपको 4 का जवाब देना होगा, ठीक है। चलिए, टोटल पूर्णांक रहेंगे आपको 80 मार्क्स के। 20 मार्क्स का आप लोगों को प्रैक्टिकल होता है। समय दिए जाएंगे 2 घंटे 15 मिनट। तो चलिए दोस्तों, एक एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है। वीडियो को सारे छात्र लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि इसी तरीके से हम लोग नए वीडियो लेकर आऊँगा, नोटिफिकेशन दोस्तों आपको मिलते रहेंगे, ठीक है। आंसर की लेकर आते रहता हूँ यहाँ पे हर एक सब्जेक्ट का एग्जाम के दिन, तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा सबसे पहले। चलिए, बिना किसी समय गवाए हम लोग स्टार्ट करते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का लिंक है, वहाँ से अभी आप लोग तैयारी कर सकते हो। लाखों छात्र वहाँ से पढ़ रहे हैं। तो चलिए, हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं सामाजिक विज्ञान के में आने वाले महत्वपूर्ण टाइप क्वेश्चन। देखिए, हम लोगों ने 1 से 40 तक क्वेश्चन कर रखा था। जो छात्र नहीं देखे हैं जाके देख लीजिएगा। वीडियो के प्लेलिस्ट में आप लोग को लिंक मिल जाएगा उनका, वहाँ पे कई सारे क्वेश्चंस मैंने आप लोग को बता रहे। इससे जस्ट पहले वाला वीडियो जो मैंने अपलोड जो किया है उसको देख लेना, ठीक है ना। वहाँ पे 1 से 40 तक क्वेश्चंस हम लोगों ने कर रखा था। चलिए, यहाँ पे 40 नंबर से क्वेश्चंस हम लोग कर रहे हैं। कहा गया कि भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया गया था। देखिए, 1868 ईस्वी में लगाया गया था दादा भाई नौरोजी के द्वारा। अगला है कि गरीबी की तुलना किस अर्थशास्त्री ने कैंसर रोग से की है। देखिए, अर्थशास्त्र, गरीबों की तुलना जो है अर्थशास्त्र के किस अर्थशास्त्री ने किया था। एक कुजनेत्स हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपको बी के साथ चलना है, इसको याद रख लीजिएगा। अगला देखते हैं कि मानव विकास सूचकांक में इनमें से किस से सम्मिलित किया गया है। देखिए, मानव विकास सूचकांक की अगर बात करेंगे हम लोग, तो जीवन प्रत्याशा, जीवन स्तर, शिक्षा प्राप्ति, ये सारे को लिया गया है। तो ऑप्शन नंबर 42 का डी के साथ चलेंगे। अगला देखते हैं कि भारत में आर्थिक नियोजन का काम कौन सी संस्था करती है। देखिए, क्या प्रश्न है कि भारत में आर्थिक नियोजन का जो काम होता है वो कौन सी संस्था करती है, यही प्रश्न है। योजना आयोग, नीति आयोग, राष्ट्रीय विकास आयोग या फिर भारतीय रिजर्व बैंक। तो 43 का सही उत्तर हो जाएगा भारत राष्ट्रीय विकास आयोग। क्या हो जाएगा 43 का बी। अगला देखते हैं 44 नंबर। कहा गया है कि पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक किताब किसने लिखी। तो देखिए, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया जो लिखे थे, इनका नाम था दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं यहाँ पे 45 नंबर। कहा गया है कि स्वीडन की मुद्रा का नाम क्या है। देखिए, स्वीडन देश है, उसके वहाँ के करेंसी का जो नाम है वो है क्रोना। क्या है, क्रोना। कोरोना वाला नहीं, एक क्रोना है पहले से इसका मुद्रा का नाम है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन भारत का सर्वोच्च बैंकिंग संस्थान है। तो भारत का सर्वोच्च बैंकिंग जो संस्थान है यहाँ पे, वो है आपका भारतीय रिजर्व बैंक। कौन सा है, भारतीय रिजर्व बैंक। ऑप्शन नंबर डी। स्वीडन की मुद्रा का जो नाम है कोरोना, याद रखिएगा, उससे याद रख लीजिएगा। स्वीडन का जो है क्या होगा, कोरोना। अगला देखते हैं, मानव के सर्वांगीण विकास एवं सामाजिक आर्थिक विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है। तो सबसे महत्वपूर्ण तत्व किसको माना गया है, पता है ना, शिक्षा को। किसको, शिक्षा को। ऑप्शन नंबर डी के साथ चलेंगे, शिक्षा। अगला देखते हैं यहाँ पे 48 नंबर कि इनमें से कौन भारतीयों के जीवन निर्वाह का मुख्य साधन है। तो देखिए, कृषि है। भारतीयों के जीवन निर्वाह का मुख्य साधन क्या है, कृषि। तो 48 का सी। 49 देखिएगा। कहा गया कि प्राथमिक क्षेत्र में कौन सी आर्थिक क्रिया शामिल है। देखिए, प्राथमिक क्षेत्र में सिर्फ और सिर्फ आपको प्राथमिक क्षेत्र में ना, तो आर्थिक कौन सी आर्थिक क्रिया शामिल है। तो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे खनन। क्या हो जाएगा, खनन, ठीक है, कृषि से। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला देखते हैं कि सोने के आभूषणों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए किस मानक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो हॉलमार्क्स का। किसका, हॉलमार्क्स का। तो 50 का सही उत्तर सी हो जाएगा। अगला देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट कि इनमें से किस संस्था का गठन 1954 में किया गया था। तो कौन सी संस्था था, उनका गठन 1954 में किया गया था। उनका नाम था आपका केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। कहा गया है आपका कि मौसमी बेरोजगारी पाई जाती है किस में। देखिए, मौसमी बेरोजगारी पाई जाता है कृषि क्षेत्र में। आप लोग को पता ही होगा, कृषि में जो होता है वो आपको एक सीजन में, जैसे धान उगाया जाता है
तो फिर कुछ दिन के बाद यहाँ पे लोग जो है बैठ जाते हैं, बेरोजगार हो जाता है। उसके बाद गेहूँ उगाता है, ठीक है, धान के बाद, तो वो होता है कृषि क्षेत्र में ही मौसमी बेरोजगारी। अगला है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का गुण क्या है। देखिए, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का अगर गुण हम लोग बताएंगे यहाँ पे, तो वह है आपका निजी लाभ, मूल्य तंत्र, साधनों का निजी स्वामित्व, ये सारे हो जाएंगे। तो इसलिए इनमें से सभी यहाँ पे 53 का डी हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तरुण भारत संघ, ये बहुत ही शानदार प्रश्न है। कहा गया कि तरुण भारत संघ का संगठन जो है संबंध किस राज्य से है, ठीक है ना। ये तरुण भारत संघ जो है राजस्थान से संबंधित है, तो 54 का ए हो जाएगा यहाँ पे। 55 है यहाँ पे कि रूस के सहयोग से किस विद्युत संयंत्र का निर्माण किया जा रहा है भारत में। तो उसका नाम है दोस्तों, आप लोग को बताना है, कुडनुकुलम परमाणु विद्युत संग्रह, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है करेक्ट हो जाएगी। चलिए अगला देखते हैं कि प्रारंभिक जीविका कृषि को किस नाम से भी जाना जाता है। तो प्रारंभिक जीविका कृषि को हम लोग नाम से जानते हैं, उसका नाम है झूम, दीपा, पामलू, इनमें से सारे हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी 56 का। 57 देखते हैं। कहा गया है कि डेक्कन ओडिसी किस राज्य में चलाई जा रही है। तो देखिए, डेक्कन ओडिसी जो चलाई जा रही है, ये चलाया जा रहा है आपका महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे। अगला है कि भारत में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया। तो भारत में वायु का जो है वायु परिवहन एयर का, नेशनल एयरवेज का जो राष्ट्रीयकरण किया गया, नेशनलाइज, वो कब किया गया। तो वो किया 1953 में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए। अगला है कि इनौर बंदरगाह किस राज्य में स्थित है। तो इनौर बंदरगाह की अगर बात करेंगे हम लोग दोस्तों, तो सही उत्तर हो जाएगा तमिलनाडु में। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं। कहा गया है कि बिहार की प्राचीनतम नदी घाटी परियोजना कौन सा है। तो प्राचीनतम नदी घाटी परियोजना की अगर बात करेंगे, वो है सोन नदी घाटी परियोजना। ऑप्शन नंबर ए। अगला है कि नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। देखिए, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान की अगर बात करेंगे हम लोग दोस्तों, तो सही उत्तर हो जाएगा आपका उत्तराखंड में। अगला है कि चिपको आंदोलन की शुरुआत किसने किया था। तो चिपको आंदोलन की शुरुआत की अगर बात करेंगे हम लोग, तो ये किए थे सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए। अगला है कि बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है। तो बहुत ही कम है, 7% में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पे। अगला प्रश्न देखते हैं। कहा गया है कि इनमें से कौन कार्बनिक खनिज नहीं है। तो कार्बनिक खनिज की अगर बात करेंगे हम लोग, तो 64 का सही उत्तर हो जाएगा प्राकृतिक गैस, ये नहीं है। अगला है कि सीमेंट उद्योग का कच्चा माल चूना पत्थर, ये रिपीटेड प्रश्न है, कई बार देखने को मिलेंगे, याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न है बच्चे यहाँ पे कि भारत का पहला तेल शोधक कारखाना कहाँ पे बनाया गया था। तो भारत का पहला तेल शोधक कारखाना की अगर बात करेंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा आपका डिगबोई में, असम के डिगबोई में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है। तो मुंबई हाई पता ही है आप लोग को, तेल शोधन हेतु। ऑप्शन नंबर 67 का बी। 68 देखते हैं कि भारत के प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन सा है, खाने वाला फसल। तो सभी को पता होगा, चावल है। क्या है, चावल। अगला प्रश्न है कि जूट उत्पादन में कौन सा देश अग्रणी है। तो देखिए, जूट उत्पादन की अगर बात करेंगे तो चीन जो है सबसे ज़्यादा अग्रणी है। अगला प्रश्न है कि इन राज्यों में कौन लौह अयस्क का अग्रणी उत्पादक है। मतलब लौह अयस्क का अग्रणी सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला कौन सा राज्य है यहाँ पे। उड़ीसा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक या फिर झारखंड। सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे कर्नाटका। अगला है यहाँ पे कि बिहार का रेशम नगर। देखिए, बिहार का सुख पूछा जाता है कोसी नदी को। बिहार का रेशम नगर जो बोले जाएगा, सिल्क सिटी हम लोग जिसको बोलते हैं, उसको बोलते हैं दोस्तों भागलपुर को। क्या हो जाएगा यहाँ पे, भागलपुर। ऑप्शन नंबर डी। अगला है कि बिहार की अर्थव्यवस्था में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है। तो कृषि क्षेत्र का। 72 का क्या हो जाएगा यहाँ पे, ए। अगला यहाँ पे कि बिहार की सबसे बड़ी त्रासदियों में से कौन सा एक है। बाढ़, चक्रवात, सूखा या फिर भूस्खलन। तो सबसे ज़्यादा बाढ़ आता है। तो 73 का क्या हो जाएगा, बी। अगला देखते हैं 74 नंबर की कुशहा तटबंध किस नदी पर है। तो कुशहा तटबंध जो टूट गया था 2008 में, वो कोसी नदी पर था। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं कि सतलज नदी पर कौन सा कृत्रिम जलाशय बनाया गया है। तो देखिए, सतलज नदी पर जो कृत्रिम जलाशय बनाया गया है, उसका नाम है आपका गोविंद सागर। कौन सा, गोविंद सागर। अगला है कि आपदा प्रबंधन का प्रमुख घटक कौन सा है। देखिए, प्रमुख घटक की अगर बात करें हम लोग, ये सारे हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, सारे। तो 76 का ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि सुदूर संवेदी उपग्रह का प्रयोग किसके लिए किया जाता है।
दूर संचार के लिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे 77, सॉरी संसाधनों की खोज के लिए ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे यहाँ पे, ठीक है। उपग्रह की बात हो रही है ना। अगला है कि 26 दिसंबर 2004 को विश्व के किस हिस्से में भयंकर सुनामी आया था, तो हिंद महासागर में, ऑप्शन नंबर सी। अगला है कि भारत में अत्यंत विनाशकारी भूकंप जो आया था कब आया था। देखिए भारत में अत्यंत विनाशकारी जो भूकंप आया था वो आया था आपका दोस्तों 1934 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर ए। अगला है कि सुनामी किस भाषा का शब्द है, तो सुनामी जो है ये आपका जापानी भाषा शब्द है सुनामी, क्योंकि जापान में काफ़ी सारे ज़्यादा भूकंप आते रहते हैं, इसलिए सुनामी जो है ये जापानी शब्द है, ऑप्शन नंबर 80 का सी। हम लोगों ने यहाँ पे 1 से 80 तक क्वेश्चंस कर दिए हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्न भी बता दिए हैं आप सभी को। जितने भी मैं आप लोग को लघु उत्तरीय प्रश्न बताया वो सारे आप लोग याद रख लीजिएगा, इसमें से कई सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। हिस्ट्री में बताया था वियना सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था, जर्मनी के एकीकरण की बधाई क्या थी, रूस जापान युद्ध ने किस प्रकार बोल्शेविक क्रांति का मार्ग प्रशस्त किया था। अगला था कि हिंद चीन के प्रति फ्रांस की औपनिवेशिक योजना क्या थी। ये सारे लघु उत्तरीय प्रश्न थे, ठीक है। अगला है कि स्वराज पार्टी का बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या था। अगला है कि 1929 की आर्थिक मंदी का कोई 2 कारण बताइए। टोटल जो 6 क्वेश्चन थे उसमें से सिर्फ और सिर्फ आपको 3 का जवाब देना है, ठीक है। जो आपको 2 मार्क्स के रहेंगे, तो टोटल 6 मार्क्स के रहेंगे ये सारे क्वेश्चन। अब दीर्घ उत्तरीय टोटल 4 नंबर के होते हैं, 2 प्रश्न जिसमें से 1 का जवाब देना होगा। या तो मशीनों के आविष्कारों की श्रृंखला ने औद्योगिक क्रांति का मार्ग किस प्रकार प्रस्तुत किया, या फिर यूटोपियन समाजवाद वैज्ञानिक समाजवाद के किस प्रकार भिन्न है। तो इसके प्रश्न आप लोगों को यहाँ पे करने होंगे। तो दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पे 1 से 80 तक ऑब्जेक्टिव कर लिया, उसके बाद मैं आपको लघु और दीर्घोत्तरीय भी बता दिया, ठीक है। इसी तरीके के और भी काफ़ी सारे वीडियो लेकर आने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग तैयारी करते रहिए। बाय बाय सभी को।